इसको धोनी जो है हाँ लाइक करता है, लाइक करते हैं। और धोनी इसको मुझे जो देखने को मिल रहा है, मैं जो समझ रहा हूँ, जी जी इसको अच्छी तरह से ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड कर जी और भगवान की दुआ से हाइट है, जी 6 फीट हाइट है उनकी। हाइट है, जी जब मारेंगे तब छा जाता है। चल जाता है। सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हम जो है कि आज भारतीय क्रिकेट टीम में अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है ऑलराउंडर क्रिकेटर शिवम दुबे जी के घर पे हम आए हुए हैं। उनके बड़े पिताजी हैं। हम आज उनसे पूरे उनके जीवन की वृत्तांत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से भदोही से स्टार्ट होकर सफ़र महाराष्ट्र तक गया और कितना मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया है। दोस्तों, हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो चाचा नमस्कार। नमस्कार। जी, अपना परिचय हो जाता छोटा सा। मेरा नाम रमेश दुबे है। जी मैं बम्बई में 1968 में पहली बार चुनाव लड़ा था जी कारपोरेशन का। जी लगातार वहाँ 3-4 बार कारपोरेशन में, 2 बार असेंबली में मिनिस्टर रहा। जी फिर वहाँ से मैं अपने प्रदेश में आया, यहाँ से मैं मेंबर पार्लियामेंट बना। और हम लोगों का बम्बई में कारोबार दूध के व्यापार का है। अब चूँकि नए जनरेशन आई है, नए बच्चे आए हैं, उनका कार्यक्रम अलग धंधे चल रहे हैं, लेकिन पहले हम लोगों का काम दूध का था। तो शिवम जी के विषय में बताइए कि कैसे उनका सफ़र स्टार्ट हुआ है क्रिकेट में। शिवम पढ़ रहा था, उसके पिताजी, मेरे छोटे भाई हैं राजेश दुबे, जी वो उसको क्रिकेट की तरफ ले गए। और हमारा एक बिल्डिंग का दुबे बिल्डिंग है, उसके अंदर ओपन जगह थी, वहाँ ही वो उसको ये जो बॉल वगैरह चलाते हैं, जो बॉल लकड़ी वगैरह लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जी स्टंप वगैरह, हाँ, लगाते थे और वहीं उससे प्रैक्टिस कराते थे। अच्छा, उसको बिना किसी सुविधा के हाँ वहीं प्रैक्टिस करता था। जी लेकिन उसके पीछे उसके पिताजी जो राजेश हैं, रात दिन पड़े रहे। फिर कोई क्रिकेट के जानकार थे पंडित करके, जी जहाँ तक मुझे मालूम है, गलती न हो तो, जी उनके हवाले उनको किया। लेकिन सारा श्रेय उसकी ट्रेनिंग का, उसकी तरबियत का, उसकी सब बातों का श्रेय उसके बाप को है। जी अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं तो चाहता था कि पढ़े लिखे कहीं नौकरी करेगा कुछ, क्रिकेट में कहाँ से सफल होंगे हम लोग। हमारे परिवार का कोई उसमें नहीं है, हमारा कोई संबंध उस क्षेत्र में नहीं है। जी लेकिन नहीं, उसकी जिद थी और उसने जिद पूरा किया। जी। तो जैसे कि बचपना उनका कहाँ गुजरा था, यहाँ पे कि वहीं? नहीं, बम्बई। बम्बई में ही। यहाँ कभी शादी विवाह में कोई नहीं आता ना, परिवार के कोई लोग नहीं आते, कोई परिवार में, सब लोग वहीं से? सब यहाँ कोई नहीं, मैं अकेले हूँ आज भी। जी जी शादी विवाह पड़ता है, कोई कार्यक्रम पड़ा, पूजा पड़ा, कुछ पड़ा तो सब लोग आते हैं, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। जी। तो उनके पिताजी का जैसे कि हम सुनते हैं कुछ व्यापार बिजनेस भी था। हाँ, उन्होंने उसको नुकसान हुआ कुछ व्यापार बिजनेस में, लेकिन उन्होंने नहीं, पहले हम लोग सब साथ में ही हैं और धंधा भी साथ में रहे, कोई अलग नहीं था। जी उन अलग है, लेकिन वो अलग भी कर, जब बड़े हुए सब लोग तो अपना अपना काम करने लगे। जी बहुत नुकसान मतलब ये हुआ कि देख रेख नहीं कर सके, लेकिन उनका नुकसान भी हुआ। जी वो हर तरह से नुकसान उनका जो हो रहा था वो उसके ऊपर ही जा रहा था, वहाँ फ़ायदा हो रहा था। उनकी जिद थी इनके पिताजी की, इनको क्रिकेटर ही बनाना। हाँ, बस एक जिद थी जी। और उसने अपनी जिद पूरी किया। सारा श्रेय उसको है। जी। उसकी बातें माने, मतलब शिवम, हाँ इनका मसाज तक वो करता था। अच्छा। सुबह इनको दौड़ाना, भिड़ाना, ये करना, वो करना, बड़ा मेहनत किया है जी। इसमें दो राय नहीं है। और जैसे वहाँ पे मुंबई में क्रिकेट खेलते थे तो किस स्टेडियम में, कुछ जानकारी, मतलब किसी कोच के अधीन रहे हों शिवम जी? वहाँ जब शुरू किए थे तो अंधेरी में ही शुरू किए थे, जो कोई पंडित करके ट्रेनर थे, वहीं पे अंधेरी बेस्ट में कोई जगह थी, जी। वहाँ कराए। बाद में तो पहली बार उन्होंने ये जो क्या क्रिकेट का है उसका मुझे नाम नहीं याद है, जी मान लीजिए कोई होगा, हाँ, गए खेले, उसमें से तब तक निकल गए, सिलेक्शन हो गया। हाँ। तो अभी बात होती है आप लोगों से? हाँ, मुलाकात कम होती है क्योंकि वो शाम को आए, हाँ, और सुबह कहीं 4 बजे फ्लाइट है, निकले निकले जा रहे हैं और फिर ट्रेनिंग के लिए। जी वो रोज़ जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सुबह जाना है। जी। एक बात समझ लीजिए, जो मैंने देखा शिवम को
के बाद हाँ कि इन लोगों को समय नहीं है और मेहनत इतना करना है कि इनकी पसीना निकल रहा है। जी कोई भी क्रिकेटर हो, जी जी आप समझिए कि आज बम्बई आए, सुबह 6 बजे जाएंगे प्रैक्टिस में, 8-9 बजे बजा तब तक फिर चालू, और कल फिर मद्रास, हाँ और मद्रास से निकले दूसरे दिन तब बेंगलोर। रात किया रहने नहीं देते हैं जी जी क्योंकि भाड़ा देना पड़ेगा होटल का। हाँ। हालांकि बाद जैसे आईपीएल में मैच वगैरह होता है तो हमेशा भगाते रहेंगे। जी। अभी कुछ दिनों पहले ही देखिए कि लिस्ट आई है, उसमें इंडियन क्रिकेट टीम की, उसमें ऑलराउंडर के तौर पर इनका चयन नहीं, हो उसका गया है। T20 वर्ल्ड कप में आया है। जी जी T20 वही वर्ल्ड कप में आया है, वर्ल्ड कप में उनका नाम आ गया है। हाँ, सेलेक्ट हो गए, सिलेक्ट हो गए और जा रहे हैं शायद अब मई 21 को शायद जाएंगे, जी 21 मई को और फिर उनका जून तक चलेगा। लास्ट है उनका जून में कनाडा में, कनाडा में। बीच में अमेरिका में भी है, जी हाँ, अब की बार अमेरिका में भी है। अब की बार अमेरिका में भी है। जी जी अब यही तो संजोग है, समझिए कि 21 को जा रहे हैं और मैं 21 को बम्बई में नहीं हूँ। जी ऐसा नहीं कि इतना आराम की ज़िंदगी है कि आके फिर इनसे मिले उनसे मिले, रात घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सबकी यही हालत है, जी जितना पैसा दे रहे हैं उतनी तो मजदूरी करवाएंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। दो राय नहीं है। तो बीच में जैसे कुछ हम लोगों ने सुना था कि क्रिकेट खेलते थे लगभग जब तो कुछ वजन इनका कुछ ज़्यादा बढ़ गया था बीच में, जिसको वजन के लेके इनको हेल्थ इशू नहीं, ऐसा तो कभी हमारे ख्याल में नहीं आया, न किसी ने बताया। दरअसल में हर जगह ग्रुपिज़म होती है, हाँ होती है, वहाँ भी होगी, हमें पूरा नहीं मालूम है तो मैं नहीं कहूँगा कि है कि नहीं है। इसको धोनी जो है हाँ लाइक करता है, लाइक करते हैं। और धोनी इसको हमारे मुझे जो देखने को मिल रहा है, मैं जो समझ रहा हूँ, जी जी इसको अच्छी तरह से ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड कर जी और भगवान की दुआ से हाइट है, जी 6 फीट हाइट है उनकी। हाइट है, जी जब मारेंगे तब छा जाता है। चल जाता है। ऑलराउंडर से रिप्लेस करके जो है शिवम दुबे जी को चेन्नई सुपर किंग्स में हाँ। लिया गया है, तो बहुत बड़ी बात है ये। अब ये तो लोगों के सामने जैसा खेले हैं आप देख रहे हैं, मैं अब उसमें क्या कहूँ। जी बिल्कुल। मेरी तो औलाद है तो मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा खेल रहा है लेकिन आम जनता के बीच की सवाल है ना। तो आप लोगों का जैसे मुंबई आना जाना रहता है या फिर यहीं पे रहना होता है? नहीं, हम तो 5-10 दिन, अभी 15 तारीख को चले जाएंगे, जी फिर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है 21 को फिर आएंगे, फिर आ जाएंगे। फिर 26 को चले जाएंगे। जी जी। तो वहाँ पे मतलब वो अलग पार्टीशन, मतलब उसमें रहते हैं फ्लैट वगैरह में, आप लोगों का रहना अलग? नहीं, हम लोग सभी भाइयाँ अलग अलग रहते हैं, सभी लोग। तो आप लोग कितने भाई हैं? हम 6 भाई हैं। आप लोग 6 भाई हैं। तो शिवम दुबे जी कितने भाई बहन हैं? अकेले हैं, तो अपने बहन माता है पिता? 2 जी। और ये- वो अकेले हैं। तो सबकी शादी वगैरह हो गई है? हाँ, सब जी हो गया। और वो शिवम भी अलग रहता है, उसके पिताजी अलग रहते हैं। वैसे मैं भी, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। तो उनके पिताजी भी मुंबई ही रहते हैं? हाँ, वो मेरे बगल में ही रहते हैं। अच्छा, आपके बगल में? हम लोग अंधेरी में ही सब साथ में रहते हैं। साथ में रहने मतलब रहते अलग अलग बिल्डिंग में। हाँ, बिल्डिंग अलग अलग है लेकिन सब आसपास। हाँ, सब आस, ताकि एक दूसरे से मिलने समय आने पे। जी जी और वो शिवम भी उससे अलग रहते हैं। जी सवाल ये है ना कि अलग रहने का मतलब ये है ना कि अब उसके साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे 2 बच्चे हैं, वो अलग रहते हैं। एक बच्चा मेरे ठीक सामने मेरे रोड की दूसरी तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि उस फैमिली के साथ आज बढ़ते हुए युग में, इस फैशन में मिलने जुलने वालों का संबंध, आप आ रहे हैं वीडियो लेकर के हाफ पैंट में, कोई आ रहा है मिलने के लिए फुल पैंट में, लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, मतलब एक पूरा जनरेशन चेंज है ना। जी। वो तो हम लोगों को नहीं पसंद पड़ता है ना। जी। और हम लोग यूपी वाले हैं, हम थोड़ा सा अब हम लोग तो चाहेंगे घर में हमारी बहुएं जो हैं सर पे पल्लो रखें, पल्लू करके रहें। जी अब हमारे गांव के अगर आ गए तो उनको देखें तो लगे कि नहीं बहुएं पल्लो रखे। उन गांव के लोगों को खुशी होगी कि आज भी इनके घर की बहुएं पल्लो रख रही हैं। पल्लू रख रहे हैं। जी, हमारा तो ये कल्चर है, हमारा कल्चर है। और मुंबई अब वगैरह में तो- हमारी वाइफ चली गई, आज भी लोग यही कहते हैं कि वो ज़िंदगी भर पल्लो उनके सर से नीचे नहीं आया। ये हमारा कल्चर है। लेकिन आज दूसरी तरफ जाइए तो बच्चों को आप उसमें रोकेंगे तो फिर तब विद्रोह हो जाएगा। जी इसलिए वो स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करें, मेरे सामने आए कायदे से आ जाए। जी। बस एक माता पिता की यही इच्छा हाँ। होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं ना कि शिवम अलग रहता है तो आप लोगों को लगा राजेश के साथ, बाप के साथ नहीं रहता, जी नहीं रहता। अब मुझे मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ है, सक्षम हूँ, तभी मेरे 2 बच्चे मुझसे अलग रखते हैं। जी।
और अलग रहते हैं मतलब मैं खुद ही किया कि आप चलिए, जी। आप अपना अपना स्वतंत्र रहिए। उसमें रहन सहन की भी बात होगी, जैसे मान लीजिए उनका हाई लेवल का रहन सहन है, वही तो मैं कह रहा तो हूँ। उनके यहाँ जो आते होंगे क्रिकेटर वगैरह वो भी तो हाई लेवल के होते होंगे। भाई हाई लेवल और लोकल लेवल लोअर लेवल छोड़ दीजिए, जी ड्रेस में ही बड़ा बात चेंज रहेगा। जी उनको मिलने के लिए कोई लड़की आ रही, कोई औरत आ रही है तो हाफ पैंट में आएगी, शॉर्टकट में आएगी, और नाचेंगे कूदेंगे, खाना खाएंगे, जी कुछ भी मतलब हा हुल्ला करेंगे। हाँ अब हम लोग तो नहीं चलता है ना। जी। तो मतलब शिवम जी से बात होती है फ़ोन पे? हाँ हाँ, हर कुछ लगा कि जैसे आप आ गए जी। बम्बई, हाँ। तो आपको मिलना है तो फिर फ़ोन करके बुला लेते हैं, रहे तो, नहीं रहे तो जाएं। नहीं रहे तो मतलब बाहर क्या में? करेंगे हम? जी जी। चलिए मैं भी जब वो क्रिकेट उनका हो जाता है तो मैं उनको कांग्रेचुलेशन भेजता हूँ, धन्यवाद कर देंगे। जी। मैं ये अपेक्षा करूँ कि मुझसे रोज़ मिलने के लिए तो नहीं मुश्किल संभव है, भी नहीं है ना। मुश्किल है। जी, अब तो चयन हो गया, अब तो और ज़्यादा व्यस्तता हो जाएगी। फिर अरे बहुत है, जी थोड़ी सी नहीं है। जी जी जो क्रिकेटर हैं उनकी हालत मुझे मालूम है ना, संबंध है, जानते हैं ना। जी जी अंधेरिया में रहते हैं 2-4 जन। जी। अपने यहीं भदोही के एक यशस्वी जायसवाल जी भी हैं सूर्यावा के, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो भी देखिए क्रिकेट बहुत में। अच्छा लड़का है। रिंकू सिंह बहुत अच्छा लड़का है। रिंकू सिंह अपने यहाँ के हैं। हाँ, उत्तर नहीं प्रदेश। नहीं, बहुत अच्छा लड़का। वो यशस्वी तो बहुत बढ़िया है, हाँ। ओपनर है इस समय तो। ओपनर है इसमें। हाँ उनके भी घर हम लोग गए थे अभी। हाँ। जी, तो उनका भी घर थाना है सूर्यावा, बस थाने के जस्ट सट के एकदम बगल में है ही। कि आप, मेरा ध्येय है कि ये आप ये करें और फिर आप में अगर इंटरेस्ट है जी। तो निकल जाएंगे। हाँ। और हमारे जो युवा साथी देख रहे हैं वीडियो, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि यदि उनको अपने जीवन में सफल होना है तो आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताएं कि किस प्रकार से वो सफल हों? जो सुविधा उनको उपलब्ध है जी और जहाँ उनका इंटरेस्ट है, जी निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, सफलता मिलेगी। कोई देख के बौखलाए मत। जी क्या वो शिवम वहाँ पहुँच गए तो हम भी पहुँच जाएंगे, इसमें मत जाइए। जी शिवम को टारगेट करिए, अगर वहाँ जाना है तो उसकी परिस्थिति देखिए, मेहनत देखिए, उस हिसाब से मेहनत करिए। अच्छा, खाली आप टारगेट करेंगे तो नहीं होगा। उससे नहीं होगा। ठीक अभी है। हमारे स्कूल में भी हमने क्रिकेट सिखाने के लिए करीब 1 लाख 1.25 लाख की मशीन लाया है। जी अच्छा, शौक है, सीखिए। सीखिए। तो एक लड़का भदोही का है ना, हमारे स्कूल से गया है, वो मांकड़ क्या होता है, वो एक मैच है, टीम हाँ अच्छा ठीक। हाँ, ऐसे कुछ नाम है, वो पुराने क्रिकेटर के नाम पे। अच्छा अच्छा, उनका तो उसमें मांजरेकर मांजर का ऐसे कुछ है। अच्छा जी तो उसमें खेला, अब अच्छी नौकरी मिल गई। इसको नौकरी मिली थी रेलवे की। अच्छा, इनको हाँ। तो इसने कहा मैं नहीं करूँगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर सकूँगा। जी हाँ। और संजोग से फिर उसमें मिली, इंडियन ऑयल का मतलब कोई ये भारत पेट्रोलियम में। भारत पेट्रोलियम। हाँ। अपने धोनी जी भी देखिए क्रिकेट के माध्यम से ही रेलवे में टीटी बने थे। हाँ, फिर टीटी के बाद फिर चयन। धोनी बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जी आप अपने घर में रहना, अपने परिवार के साथ रहना, दुनिया में कहीं उसका कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट और घर। जी, वो तो मोबाइल से भी बहुत दूरी रखते हैं। हम हाँ, देखते हैं कई हाँ। क्रिकेटर कहते हैं कि फ़ोन करते हैं तो जैसे एक बार में तो रिप्लाई आ ही नहीं सकता। आ नहीं सकते। हाँ, जी। एकदम उनका घर, परिवार, क्रिकेट, सब। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है वो, जी और सबको सीखना चाहिए। जी। और चेन्नई अगर जीती है तो इतनी बार अगर ट्रॉफी जीती है तो समझिए उसमें महेंद्र सिंह धोनी का बहुत अच्छा योगदान बहुत है, बहुत अच्छा है। जी नहीं वो झंझटबाज नहीं है। जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद।